डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर 2022 का होम साइंस का पेपर लेके आई हूँ। पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। मेरे पास ए सीरीज की बुकलेट है। 100 मार्क्स का पेपर है, 1.5 घंटे का टाइम है और आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मैं बहुत सारे पेपर आप लोगों को आगे भी कराती रहूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्र उपयोगी होते हैं इच्छा हेतु, स्तर हेतु, सुरक्षा हेतु, पोषण हेतु। राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा हेतु उपयोगी होते हैं वस्त्र। ऊन की प्रोटीन में होता है, क्या होता है? गंधक, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। राइट आंसर क्या है? गंधक होता है। निम्नलिखित रेशों में से कौन सा ऊष्मा का खराब संवाहक है? लिनन, कपास, ऊन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऊन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्क के कपड़े को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से धोना चाहिए? पहला है हल्के दबाव से, वॉशिंग मशीन से, रगड़ कर, स्टार्च का प्रयोग करके। राइट आंसर क्या है? हल्के दबाव से सिल्क के कपड़ों को धोना चाहिए। चीन को जन्मदाता माना जाता है, किसका माना जाता है? कपास, नायलॉन, ऊन, रेशम। राइट आंसर क्या है? रेशम को। रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है, कौन सा है? देखिए, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, स्याही परीक्षण, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, दहन परीक्षण। राइट आंसर क्या है? सूक्ष्मदर्शी परीक्षण सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। सबसे अधिक प्रत्याशता पाई जाती है किसमें? लिनन के रेशे में, ऊन के रेशे में, रेशम के रेशे में, कपास के रेशे में। राइट आंसर क्या होगा? ऊन के रेशों में सर्वाधिक प्रत्याशता पाई जाती है। कपास के रेशे देखने में होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, चमकीला, चिकना, कड़कीला, चिकना, चमकदार, फुज्जीदार, हल्का, लंबा, चमकदार, सुंदर, सख्त, खुरदरा, फुज्जीदार। राइट आंसर क्या है? कपास का रेशा देखने में सख्त, खुरदरा और फुज्जीदार होता है। बिहार और बंगाल में किस प्रकार के रेशे उत्पादन होता है? रेशे का उत्पादन होता है, रेशम का है ये। किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? देखिए, अरंडी रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। रेयॉन के विषय में सर्वप्रथम खोज की गई किस सन में की गई थी? 1964, 1975, 1968, 1960। इसमें देखिए राइट आंसर नहीं दिया है, चारों ऑप्शन जो दिए हैं वो राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है? 1664 में रॉबर्ट हुक के द्वारा रेयॉन की खोज की गई थी। तो 1664 कोई है नहीं ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका कोई आंसर नहीं दिया है। 1664 होता, 1964 इसमें लिखा हुआ है। राइट आंसर है 1664। हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए सर्दियों में, बरसात में, गर्मी में। सर्दी और बरसात में कब पहनने चाहिए? गर्मी के सीजन में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। कपास का कौन सा भाग जानवरों के खाने में प्रयोग किया जाता है? बीज, तना, फूल, बीज की खली। राइट आंसर क्या है? बीज की खली जानवरों को खाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोमठा और हिंगम घाट किसमें है, किसकी हैं? रेशम, लिनन, कपास, ऊन। राइट आंसर क्या है? ये कपास की किस्में हैं। और कपास की किस्में कौन कौन सी हैं? अमरावती कपास, व्रोच एवं सूरत कपास, धारवाड़ कपास, फ्रीनी घाटी कपास, बंगाल कपास, धौलराज कपास, सिंध और पंजाब कपास भी क्या है? ये कपास की किस्में हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। दोमट और पीली मिट्टी। राइट आंसर क्या है? काली मिट्टी। टैगलॉग ऊन है, टैगलॉग ऊन कौन सी होती है? निम्नतम वर्ग की ऊन, उच्चतम वर्ग की ऊन, मृत ऊन का, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? निम्नतम ऊन को हम टैगलॉग ऊन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशा विशिष्ट हेयर फाइबर के नाम से जाना जाता है? नारियल की छाल, जूट, सन, ऊन। राइट आंसर क्या है? ऊन।
कौन सा रेशा विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? कपास, रेशम, कपोक, रेमी। राइट आंसर क्या है? कपास। लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं, किए जाते हैं किससे? कपोक के वृक्ष से, नेटल के पौधे से, फ्लैक्स के पौधे से, अनानास से। राइट आंसर क्या है? फ्लैक्स के पौधे से लिनन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा रेशा कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? लिनन, रेयॉन, ऊनी, सूती। राइट आंसर क्या है? रेयॉन। परिवर्तित रेशे का उदाहरण है, कौन सा है? टेरिकॉट, टेरीवूल, डेक्रॉन, मर्सराइज कॉटन। राइट आंसर क्या है? मर्सराइज कॉटन परिवर्तित रेशे का उदाहरण है। रासायनिक एवं यांत्रिक विधियां प्रयुक्त होती हैं किसमें? जंतु रेशों के लिए, कृत्रिम रेशों के लिए, खनिज रेशों के लिए, प्राकृतिक रेशों की। राइट आंसर क्या है? कृत्रिम रेशों के लिए रासायनिक एवं यांत्रिक विधियां प्रयुक्त होती हैं। कौन सा तंतु अज्वलनशील होता है? एस्बेस्टस, जूट, पॉलिस्टर, रेशम। राइट आंसर क्या है? एस्बेस्टस अज्वलनशील होता है। सोना एवं चांदी वर्गीकरण है किसके हैं? देखिए, वनस्पतिक रेशों के, जांतव रेशों के, प्राकृतिक रेशों के, कृत्रिम रेशों के। राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक रेशों के उदाहरण वर्गीकरण है ये सोना और चांदी, क्योंकि ये देखिए प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा प्राकृतिक रेशे। कॉट्स वूल एक प्रकार का रेशा है, कैसा है? मिश्रित रेशा, परिवर्तित रेशा, विशिष्ट वाल रेशा। राइट आंसर क्या है? मिश्रित रेशा है। कॉट्स वूल क्या है? एक प्रकार का मिश्रित रेशा है। प्रोटीन से बना रेशा है, रेमी, विस्कोस, टेरिलिन, ऊन। राइट आंसर क्या है? ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है, कौन सा है? कपास का रेशा, लिनन का रेशा, रेशम का रेशा। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? रेशम का रेशा। नन्हे रेशे नापे जाते हैं किसमें? इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में। उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या है? इंच में नापे जाते हैं। वस्त्रों की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रेयॉन, नायलॉन, रेशम, ऊन। राइट आंसर क्या है? रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। बहुरेशीय धागे एक प्रकार है, क्या है? रेयॉन धागों का, नायलॉन धागों का, पॉलिस्टर धागों का। उपरोक्त सभी का। राइट आंसर क्या है? रेयॉन धागों का प्रकार है। ठीक है। स्ट्रेच धागे का अर्थ है घुंघराला, गुठली, मंद। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? घुंघराला। अगला क्वेश्चन, पॉलिस्टर रेशा बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज, एसिड, पेट्रोलियम। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा, राइट आंसर है पेट्रोलियम। देखिए, पॉलिस्टर रेशा बनाने के लिए कोयला, हवा, पानी और पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा नहीं है? रासायनिक रेशा नहीं है, देखिए, रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलॉन, टेरिलिन। राइट आंसर क्या है? रासायनिक रेशा पूछा है तो रेयॉन रासायनिक रेशा नहीं है, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, रासायनिक रेशा नहीं है, कृत्रिम रेशा है रेयॉन। एक्रेलिक किस प्रकार का रेशा है? खनिज रेशा, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, ताप सुन्नम्न रेशा। राइट आंसर है ताप सुन्नम्न रेशा है। स्पन धागा और स्ट्रेच धागा संबंधित है, किससे है संबंधित? देखिए, कपास से, नायलॉन से, सन से, लिनन से। राइट आंसर क्या है? नायलॉन से। लंबे रेशे को कहा जाता है स्टिपल, कॉर्ड्स वूल, टैगलॉग, फिलामेंट। राइट आंसर क्या है? फिलामेंट कहा जाता है। धागे के निर्माण का सबसे पहला यंत्र था, कौन सा? चरखा, तकली, चरखा एवं तकली। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? पहले था तकली, फिर उसके बाद चरखे का निर्माण हुआ था, फिर बहुत सारी मशीनें बन गई, आधुनिक मशीनें बन गई आजकल तो धागा निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धागे के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है? कताई, घुमाव देना, कंघी करना, कार्डिंग। राइट आंसर क्या है? कताई करना। धागे निर्माण की अंतिम अवस्था कहलाती है कताई। फर्स्ट देखिए, इसमें 5 धागे निर्माण की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होती है कार्डिंग, ठीक, दूसरा होती है कॉम्बिंग, तीसरा होती है खींचकर निकालना, और चौथा है घुमाव, और 5वां है कताई। राइट आंसर क्या है? लास्ट है कताई।
निम्नलिखित में से कौन सा धागा निर्माण की अवस्था नहीं है? कताई, कंघी करना, बुनाई, घुमाव देना। राइट आंसर क्या है? बुनाई धागा निर्माण की अवस्था नहीं है। यांत्रिक कताई की सबसे पुरानी विधि है कौन सी है? खुली अंतिम कताई, ऐंठन रहित कताई, घर्षण कताई, रिंग कताई। राइट आंसर है रिंग कताई सबसे पुरानी विधि है। तकली एवं चरखा कताई की विधि है यांत्रिक, रासायनिक, परंपरागत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? परंपरागत विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धागा लचकदार होता है? बनावटी धागा, स्ट्रेक्स धागा, लेस्ट्रेक्स धागा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है स्ट्रेक्स धागा लचकदार धागा होता है। ठीक है। एक परिधान में कितना कपड़ा लगेगा यह निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? ठीक है। वस्त्र के नमूनों पर, कपड़े की चौड़ाई पर, ए और बी दोनों पर, वस्त्र के रंग पर। ठीक है। तो वस्त्र के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कितना कपड़ा लगेगा इनमें से किस बात पर? नमूने, वस्त्र के नमूने पर या वस्त्र की चौड़ाई पर, वस्त्र के रंग पर। राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र के रंग पर। सिलाई मशीन का आविष्कार एक अंग्रेज के द्वारा कब किया गया था? तो देखिए इसमें 1860, 1830, 1790, 1846। राइट आंसर क्या है? 1790 में सिलाई मशीन का आविष्कार एक अंग्रेज द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों को दे देती हूँ। 1830 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था, लेकिन जो ये सिलाई मशीन बनी थी पूरी तरह से क्या हुआ था कि उपयोगी नहीं थी। ठीक है, मतलब घरेलू उपयोग के लिए सही नहीं थी। सन 1846 में हेलियास हॉबी द्वारा निर्मित सिलाई मशीन को एकत्व अधिकार प्राप्त हुआ। सिलाई मशीन को उन्नत दिशा प्रदान करने में A.V. विल्सन एवं आइजैक मेरिट सिंगर का नाम उल्लेखनीय है। सिंगर के नाम से पूरे विश्व में मशीनें प्रसिद्ध हुई। भारतीय बाजार में सिंगर की मशीनें मेरिट नाम से फेमस हुई हैं, जो कि अभी भी मिलती हैं, है ना। तो ये सिंगर कौन थे? सिंगर जिन्होंने इनका आविष्कार किया था सिलाई मशीन का। सिंगर के नाम से बहुत सारे मतलब मशीनें आज भी उपलब्ध हैं और भारतीय बाजार में इन मशीनों का नाम मेरिट के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से ड्राफ्टिंग टूल कौन सा नहीं है? रेखक, बॉबिन, पिनेट, टेलर चौक। राइट आंसर क्या है? बॉबिन क्या है? ये ड्राफ्टिंग के टूल नहीं है। और ड्राफ्टिंग के टूल में क्या क्या आता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। सारे के सारे जितने हैं 11 है, सारे आप लोग देख लीजिए। कटिंग टेबल सबसे पहले चाहिए आपको। रेखक आप लोग नोट कर लीजिए। कटिंग टेबल, रेखक, टेलर्स स्क्वायर या एल स्क्वायर, टेलरिंग कर्व, टेलर्स चौक, पिने अथवा पिन, कुशन, कार्बन पेपर, मार्किंग व्हील, टेलर व्हील। मार्किंग व्हील या टेलर व्हील सेम होती है। भूरा कागज यानी कि ब्राउन पेपर, कपड़े पर बने नमूने, और लास्ट है टेलर स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर फुट बार और नीडल बार पार्ट हैं किसके हैं? वॉशिंग मशीन के, हार्नेस के, सिलाई मशीन का, उपरोक्त सभी का। राइट आंसर क्या है? ये क्या है? सिलाई मशीन के पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुने वस्त्रों की रानी कहलाती है मेलेनीज, रसेल, दोहरी बुनाई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? मेलेनीज को बुने वस्त्रों की रानी कहा जाता है। पेपर पैटर्न बनाने के लिए कौन सा पेपर अधिकतर प्रयोग किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर पेपर, अखबारी पेपर, ब्राउन पेपर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन पेपर प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? ट्रायंगल, पिन, कपड़ा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। प्लेकेट क्या है? ठीक है, प्लेकेट क्या है देखते हैं। शरीर के नाप के अनुसार पैटर्न, ब्राउन पेपर पर कटा हुआ नमूना, वस्त्र की कढ़ाई वाला भाग और परिधान में खुली बटन पट्टी। राइट आंसर क्या है? परिधान में खुली बटन पट्टी।
इस वीडियो में बच्चों मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मापक, फीता, स्केल, ट्रायंगल, पेन, पेंसिल एवं नोटबुक उपकरण हैं किसके हैं? देखिए, माप के, रेखांकन के, पिनिक के, कटिंग के। राइट आंसर क्या है? ये सब क्या है? ये माप के उपकरण हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।